देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा? बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा? जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हो। तो उसी आधार पर हमारी पार्टी इस मूवमेंट को लेकर, बीएसपी के मूवमेंट को लेकर चल रही है। आज शेखर रावण ने समाजवादी पार्टी में गए थे लेकिन उनकी बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि वह अब इसका सवाल आप उसी से पूछे। हम किसी भी पार्टी से, तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।